अब वहां हुआ कि सुनो, अब की बार ऐसा करो कि कोई उपाय ही न रह जाए संजीवनी विद्या के प्रयोग का। तो किसी कार्य हेतु जे भी गुरु भवन से बाहर निकले, कच्छ उनका अपहरण कर लिया। कच्छ को मार करके जलाया, जला करके छान करके उस राख को सुरा में मिला करके अंगूर आदि के रस में और शुक्राचार्य जी के ही पास पहुंचा दिया। जो सेवा में था, जो ही दिया, भगवान शुक्राचार्य पी गए। शुक्राचार्य जी पी गए। देवयानी ने कहा पूरा दिन हो गया, कच्छ के दर्शन नहीं हो रहे। अब बताया बार बार, वो अगर हम संजीवनी विद्या का प्रयोग भी करेंगे तो मार ही डालेंगे, इसलिए तुम छोड़ो, क्यों चिंता करते हो। उन्होंने कहा भगवान आप ये निश्चित समझ लीजिए कि शरणागत हैं वो हमारे, और मैं उनकी रक्षा किए बिना जीवित नहीं रह सकती। आपसे सच कहती हूं, यदि मैंने कच्छ का दर्शन नहीं किया तो अपना जीवन नष्ट कर दूंगी। प्यार तो होता है परिवार के जनों से। शुक्राचार्य जी ने कहा बेटी, बृहस्पति का पुत्र कच्छ इस बार ऐसी घटना में स्थित है, या तुम्हारे पिता रहेंगे या कच्छ रहेगा। देवयानी तुम शोक छोड़ो, रो मत। तुम्हारी जैसी विवेकशालिनी और शास्त्र स्वाध्याय करने वाली युवती के लिए ऐसा रोना या ऐसी बात कहना मैं जीवन त्याग दूंगी, ये उचित नहीं है। असंभव है अब जिलाना कच्छ को। बोले क्यों? बोले हमारे पेट में पहुंच चुका है वो। तो ध्यान के द्वारा देखा कि अंगूर आदि के रसों में सुरा मिला के उनको पिला दिया। बोले कच्छ को हम ही को पिला दिया गया। ऐसे ये द्वेषी है दैत्यजन कि बाहर से तो पेट फाड़ के निकाल दिए सबके, सब जगह से बुला लिया। अब अगर हम विद्या का प्रयोग करते हैं तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि निकलेंगे। देवयानी ने कहा कि मेरे दुख को अगर दूर करना चाहते हैं तो कच्छ को बुलाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा इसमें कोई संशय नहीं कि दैत्य लोग बहुत द्वेषी हैं। मेरे शिष्य को मार डाला है भयंकर स्वभाव वाले दैत्य। ये जानते नहीं कि मैं कितनी सामर्थ्य से युक्त हूं, फिर भी मेरे शरणागत को कष्ट दे रहे हैं, विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब इनके परास्त होने का समय आ गया है। जब कोई गुरुद्रोह करता है तो उसके नाश का निश्चित समय आ जाता है। इस तरह का अपराध चाहे वो देवराज इंद्र क्यों न हो, उसको भी भयभीत करके परास्त कर देता है।